हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों सभी का स्वागत। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 तक अपन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कर चुके हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दोस्तों फॉर्मूला क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको अपन प्रूव करेंगे। इसके इक्वल टू ये कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करते हैं इनवर्स में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रही है दोस्तों? सबसे पहले देखें, ध्यान से देखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। सारे इनवर्स फंक्शन एक एंगल होते हैं। तो दो एंगल का सम है, ये होगा या ये होगा। कब कब, क्यों क्यों, कैसे कैसे होगा, सब देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। लेकिन गारंटी क्या है, उसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है? एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स वाई लेस देन 1। ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए दोस्तों, तभी ये फॉर्मूला आएगा। किसका? इसका सम ये आएगा। नंबर सेकंड, इसका सम ये भी आ सकता है पाई प्लस ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दोस्तों। कब? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो। ये कंडीशन तो रहनी है, लेकिन यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 है या एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। ये जो एक्स वाई है अगर 1 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और एक्स वाई 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। आप कहेंगे सर ये क्या मिस्ट्री वाली बात है इसमें, ये कौन सा रहस्य छुपा हुआ है कि कभी ये फॉर्मूला कभी ये फॉर्मूला? तो मैं कहूंगा चलो इसको याद कर लो, रट लो इसको। तो पीछे से आवाज आएगी, नहीं सर प्रूफ तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे रट ले? तो भाई प्रूफ बताना पड़ेगा, तो प्रूफ देखिए, समझिए। बहुत ही आसान प्रूफ, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग प्रूफ है बच्चों। तो ध्यान से देखना तुम इसको, है ना, बहुत ध्यान से देखो। देखो इधर स्टार्ट करते हैं, इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं कि ये कैसे आया। बहुत ही आसान। देखो सबसे पहले मैं जैसा मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, क्या? लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया? tan अल्फा आ गया। x इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया बच्चों, और मैंने कहा लेट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y। बच्चों मैंने x tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा ज्यूम किया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा ज्यूम किया। देन यहां देखो y इज इक्वल टू, इस y इज इक्वल टू tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? tan बीटा। तो दोस्तों अपने पास दो बातें निकल के सामने आई कि x इज इक्वल टू tan अल्फा, y इज इक्वल टू tan बीटा। क्या ज्यूम किया? इसको अल्फा, इसको बीटा। ये एक एंगल है, अल्फा मान लो, ये एक एंगल है, बीटा मान लो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो कुछ बातें निकल के सामने आ रही है। क्या क्या बातें निकल के सामने आ रही है उन पे गौर करते हैं। चलो सबसे पहले देखो ये क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। यानी दोनों ही केस में एक सिमिलर सी बात निकल के आ रही है कि x और y क्या है? ग्रेटर देन 0। चलो दोस्तों इसका क्या मीनिंग हुआ? x ग्रेटर देन 0, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से देखना। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, किसका ग्राफ बना रहा हूं? tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूं। क्या ऐसा होता था? क्या बिल्कुल होता था। ये π/2 होता था, ये -π/2 होता था। बच्चों ऊपर वाली लाइन π/2 की, नीचे वाली -π/2 की होती थी। तो आपको याद होगा ये बात थी। अब ये चिल्ला चिल्ला के x बोल रहा है, x चिल्ला चिल्ला के, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ये ग्राफ है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0 है। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बच्चों x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों इस बात से क्या समझे आप? इस बात से आप ये समझे कि जो ये वाला कर्व कभी नहीं आएगा, ये वाला कर्व कभी नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x लेस देन 0 तो है ही नहीं, x ग्रेटर देन 0 और यहां पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो 0 से बड़े नंबर्स के लिए ये ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनेगा तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या था? अल्फा। दोस्तों tan इनवर्स x को आपने क्या ज्यूम किया था? यहां पे अल्फा ज्यूम किया था, मतलब अल्फा।
तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में होगी मित्रों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, माइनस π/2 में जाएगा ही नहीं, यहां से ग्राफ यहां तक जाएगा, पीछे ग्राफ होगा ही नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो tan इनवर्स x यानी अल्फा, यही बात हुई। तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2, तो अल्फा कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां 0 पे ओपन, π/2 को भी पहुंचेगा नहीं तो π/2 पे भी ओपन, तो 0 से π/2 ओपन होगा अल्फा। ये पिक्चर आपको समझ में आई, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x 0 से π/2 में होगा तो अल्फा भी 0 से π/2 में होगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। सेम वे में दोस्तों y ग्रेटर देन 0, अब ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सीधा लिख दूंगा y ग्रेटर देन 0, तो देखो y ये ग्रेटर देन 0 है, तो बीटा किसको बिलोंग करेगा, एलिमेंट ऑफ 0, π/2। बच्चों समझो बात को, यहां पे नंबर 1 बात आई मेरे पास कि अल्फा 0 से π/2 होगा, नंबर 2 बात आई बीटा 0 से π/2 होगा, तो नंबर 3 बात क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के बारे में। मित्रों अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, नंबर 3 बात। अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दें तो 0 प्लस 0 0 एंड π/2 प्लस π/2 पाई, तो 0 से ग्रेटर पाई से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा पाई से लेस होगा। बच्चों ये मेरी पिक्चर की कहानी है, ये मेरे पिक्चर की अभी तक की कहानी है, यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो यहां तक अपन ने कुछ विशेष नहीं किया, बहुत ही सिंपल काम किया है। क्या रिजल्ट निकाला कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 से पाई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं आगे, एक्स वाई लेस देन 1। इससे आप क्या समझे, जो एक्स वाई लेस देन 1 है ये अपने को क्या रिजल्ट देगा और इससे अपन क्या समझे, इसको समझते हैं, थोड़ी इस पिक्चर को समझते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, आप कंसंट्रेशन से, आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं करी अपन ने, इनको अल्फा माना, बीटा माना, एक्स ग्रेटर देन 0 था, ग्राफ बना के देखा, अल्फा बीटा की वैल्यू का पता किया, अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई तक आएगा, ये सब बातें हुई। अब चलते हैं एक्स वाई लेस देन 1। चलो x क्या था, tan अल्फा, y क्या था, tan बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ tan अल्फा डॉट tan बीटा लेस देन 1। मित्रों इसका क्या मतलब हुआ, tan अल्फा tan बीटा लेस देन 1। पिक्चर क्लियर, क्योंकि x y का आपको पता है। चलो, अरे बेटा ये ऊपर जाने लग गया, एरोप्लेन बनने लग गया, इसको एरोप्लेन नहीं बनाना भाई, इसको जमीन पे रखना है। ये क्या है, कि बंदूक से निकली गोली की तरह जाने लग गया ऊपर, है ना, ऐसे नहीं करना है। ये नीचे है भाई, इतना ऊपर क्यों जा रहा है, tan अल्फा tan बीटा, हमारे बच्चों को दिखाई नहीं देगा। चलो बच्चों अब दिखाई दे रहा है आपको, चलो बिल्कुल दे रहा है ना। एरोप्लेन नहीं बनने देना इनको, लेस देन 1, क्योंकि x क्या था मेरे पास, tan अल्फा था, यहाँ पे y क्या था, tan बीटा था, x tan अल्फा y tan बीटा, पुट कर दिया। अब देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं tan अल्फा लेस देन कोट बीटा। सोचो, tan बीटा को उठा के 1 के नीचे पटका, 1/tan बीटा, तो क्या हो गया, कोट बीटा, तो tan अल्फा लेस देन कोट बीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं tan अल्फा लेस देन tan π/2 माइनस बीटा। सोचो, कोट बीटा को क्या लिख सकते हो, कोट बीटा को लिख सकते हो tan π/2 माइनस बीटा, कोट बीटा को लिख सकते हो tan π/2 माइनस बीटा। इसका मतलब लिख सकता हूं क्या, अल्फा लेस देन होगा π/2 माइनस बीटा। ऐसा क्यों लिख पाया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों t को t इनवर्स बनाओगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साथ में क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। अगर डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, तो अल्फा लेस देन ये आ गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन π/2, अल्फा प्लस बीटा लेस देन π/2। बच्चों तो यहां से एक पिक्चर और निकल के सामने आई, क्या, कि जब एक्स वाई लेस देन 1 है तो 0 से बड़ा है अल्फा प्लस बीटा, छोटा है π/2 से। आप कहोगे सर ये 0 वाली कंडीशन कहां से आई, इसको नंबर 4 मान लें आप। 0 वाली कंडीशन यहां से आई बच्चों, नंबर 3 से। नंबर 3 बोलता था कि 0 से बड़ा होता है हमेशा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पता लगा अल्फा प्लस बीटा π/2 से लेस है, तो 0 से बड़ा तो होता ही था, तो 3rd नंबर का यूज कर लें साथ में, तो ये कंडीशन आई। और साथ में अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लेता मैं, तो क्या होता बच्चों, यहां जो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लेता यहां पे, तो यहां जो ये लेस आया उसकी जगह ग्रेटर आता, मतलब मेरे पास क्या था कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर है π/2 से। ये केस मेरे पास यहां से निकल गया था, कब, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लेता।
एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लेता तो ये जो आई कंडीशन अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2, ये बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, यानी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर हो जाएंगे पाई बाई 2। अल्फा प्लस बीटा बड़े होंगे पाई बाई 2 से, तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से बड़े। और नंबर थर्ड कंडीशन को यूज कर लें तो वो क्या बोलती थी कि अल्फा प्लस बीटा लेस किससे होते हैं, पाई से, तो यहां पे क्या होगा, लेस देन पाई हो जाएगा। ये नंबर 5 बात। तो जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है तो अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाई 2 में होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा। आगे चलें दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलें तो आरएचएस उठा लेता हूं। आरएचएस क्या था, ये वाले, ये इधर वाले आरएचएस है, इधर वाले, ये वाले आरएचएस में से मैं क्या उठा लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मित्रों, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स। x क्या था दोस्तों, ध्यान से देखो आप, x क्या था, आपके सामने लिखा हुआ है। x क्या था मित्रों, x क्या था, x क्या था, x था मित्रों tan अल्फा, y क्या था tan बीटा, तो मैंने लिखा यहां पे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा। बच्चों क्या लिखा मैंने, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहां तक की कहानी क्लियर। फिर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, आगे बढ़े तो tan इनवर्स ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मित्रों। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात बताऊंगा। tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, लेकिन छोटी सी बात में मैं आपको छोटा सा एक ग्राफ बनाता हूं, प्यारा सा सुंदर सा। वो किसका ग्राफ है आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये था पाई बाई 2, ये था माइनस पाई बाई 2, फिर ये पाई, ये 3 पाई बाई 2। दिखाई दे रहा होगा, नहीं देगा तो अभी दिखाई दिलवा देंगे। ये किसका ग्राफ था बच्चों, चलो 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 चलो, लो लो लो, अब दिखाई दे रहा है पूरा। दिखाई कैसे नहीं देगा, दिखाई तो देगा भैया, देना पड़ेगा इसको दिखाई। अभी देखो आपको हम दिखाते हैं सब कुछ। ये लो भाई, ये लो, ये लो, चलो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सारी कहानी दिखाई दे रही है बच्चों। अब ठीक है, सारी कहानी दिखाई दे रही है। तो यहां मैंने किसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है tan इनवर्स tan x का। tan इनवर्स tan x का ग्राफ है बच्चों, आपको समझ में आ रखा होगा, पहले मैंने बता रखा है। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचो, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, लेकिन उसमें क्या देखा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा कहां आ रहा है। अल्फा बीटा 0 से पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 में तो ये लाइन की इक्वेशन आंसर होगी, और ये क्या होती है x। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से पाई होगा। सोचना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में आने पे आंसर किस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। बच्चों देखो खेल देखो सारा, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 है, तो इस लाइन पे आंसर आएगा। ये लाइन क्या है, x, जो मैं बता चुका हूं पहले ही जब ग्राफ बताए थे। और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई होगा तो आंसर इस वाली लाइन पे आएगा दोस्तों, इस वाली लाइन पे आंसर आएगा। और ये वाली लाइन क्या बोल रही है अपने को, ये वाली लाइन बोल रही है अपने को पाई जाके काटेगा नीचे खट्टा, तो माइनस पाई प्लस एक्स। क्यों माइनस पाई प्लस एक्स, क्यों, ये 45 डिग्री। माइनस पाई प्लस एक्स क्यों कि एक 45 डिग्री। बच्चों आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो रही होगी बच्चों, एकदम गारंटी के साथ। तो अब कहानी का अंत हो गया बच्चों, कहानी का अंत हो गया। और अपनी कहानी के अंत में आया कि एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है बच्चों तो ये 0 से पाई बाई 2 में होगा, तो इक्वेशन कौन सी आएगी, ये मतलब x डायरेक्ट कैंसिल आउट होके आ जाएगा। तो इसका आंसर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि यहां पे आ रखा है बच्चों। अगर अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स वाई लेस देन 1 है तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सीधा का सीधा x आ जाएगा। x का मतलब समझ लो, x यही तो है पूरा अल्फा प्लस बीटा, तो x की जगह अल्फा प्लस बीटा आंसर आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी क्या कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा तो ये आंसर आएगा माइनस पाई प्लस एक्स। माइनस पाई का मतलब हो गया आपके माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर में आ गया माइनस पाई tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब एक कंडीशन हो सकती है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो,
अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कैमरे में कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे यार बहुत अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, मज़ा आ गया, मतलब आनंद आ गया भैया, आपको दिखाई दे रहा है, मेरा काम हो गया, वरना मुझे वापस ऊपर लिखने में दिक्कत आ जाती। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, अल्फा को लिखा tan इनवर्स x, बीटा को tan इनवर्स y। यहाँ पे भी समझ में आ गया आपको x y ग्रेटर देन 1 मतलब π/2 से पाई के बीच में होगा, π/2 से पाई, तो आंसर क्या होगा माइनस पाई प्लस एक्स, इसका आंसर होगा माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x, बीटा की वैल्यू tan इनवर्स y। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर यहाँ तक। तो ये कहोगे आपकी माइनस पाई, तो सोचो ना भाई, सोचो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, माइनस पाई उधर जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा, देखो पाई प्लस RHS। RHS क्या था, RHS था ये RHS था। तो सेकंड वाले में अगर पाई उधर जाएगा तो पाई प्लस RHS, तो ये बन जाएगा नीचे वाला, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। और दूसरे वाले में इसमें देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू RHS कब, जब एक्स वाई लेस देन 1, तो एक्स वाई लेस देन 1। तो ये तो इसका पूरा प्रूफ हुआ कि जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये आएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये प्रूफ बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा, किसी को प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बस समझने की होती है कि कैसे आई। इनको समझो कि ये कैसे हुआ, वो समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। कोई भी एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला कैसे आया या इसका प्रूफ निकालो, वैसे अपना पैटर्न तो ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी की हिम्मत नहीं है इतना पूछने की, वो बेचारी वहां तक जाती ही नहीं है, एनसीईआरटी तो कभी जाती ही नहीं है वहां तक, कोई बोर्ड भी वहां तक नहीं जाता है ना, परेशान होता नहीं। ये कहानी कौन बताएगा, ये रामायण कौन बताने वाला है। तो ये अपना प्रूफ हुआ। तो इस प्रूफ में आपको याद रखना मैंडेटरी क्या है कि आपको ये तो याद होना ही चाहिए। कोई बच्चा कहेगा कैसे याद होगा, भैया मैं पहले भी बता चुका हूं, एक कागज लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखिए, जहां टेबल पे आप बैठते हैं उसके सामने चिपका डालिए, पापा मम्मी को खूब परेशान करो, खूब दीवारें गंदी करो, है कि नहीं, चिपका डालो वहां पे। पापा मम्मी कहेंगे ये क्या किया, पापा पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। ऐसा भी नहीं करना भाई, उनसे पूछना है, कुछ ऐसा करो कि वो भी परेशान ना हो, आपका भी काम निकल जाए, वरना फिर खाने पे दिक्कत आ जाएगी आपके, है ना, खाना पीना बंद हो जाएगा। तो ऐसे लगाओ कि दीवारें खराब ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब तो मजाक वाली बातें थी। तो ये प्रॉपर्टी 5 आपकी हो गई, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसको यही खत्म करते हैं।